अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। आप दिख रहे हैं द करियर पाथ यूट्यूब चैनल्स। आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी PHE मुलाजमीन के लिए, NYC, रहबर खेल, लैंड ओनर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सभी डेलीवेजर्स के लिए, CPW वर्कर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में ऑफिशियल क्या है, किस कैटेगरी को ऑर्डर मिला, कौन अभी पेंडिंग है, अगला स्टेप क्या हो सकता है सरकार का, आपको क्या करना चाहिए अगर आप इफेक्टेड वर्कर हैं। तो लास्ट में एक पावरफुल टिप भी दूंगा जिससे आप अपने केस तेज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, लाइक और शेयर करो और कमेंट्स में अपनी कैटेगरी ज़रूर लिखो और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना। अब बात करते दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात की। सबसे पहले कंफर्म्ड अपडेट जो आपको पता ही है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली कुछ CPW वर्कर्स को रेगुलराइज़ किया है, जो कि जम्मू ज़िले से, जम्मू डिवीज़न से और कुछ कश्मीर डिवीजन के भी 400 समथिंग वर्कर जो हैं उनको रेगुलराइजेशन का ऑर्डर उनके हाथ में दिया है। और यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, देखो दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक वो जो बिल का कॉन्सेंट दिया था, जिसका मतलब ये था, मकसद ये था कि एडहॉक डेलीवेजर्स और टेम्परेरी वर्कर्स की रेगुलराइजेशंस के लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाना। और इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी लेवल पर भी काम चल रहा है, जिसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि PHE, NYC, SPO, आंगनवाड़ी, लैंड ओनर्स, कुक्स एट्सेट्रा को रेगुलराइज करने का रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन कॉन्सेंट का मतलब इंस्टेंटली सब परमानेंट हो गए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कॉन्सेंट और बिल को अब लेजिस्लेचर इम्प्लीमेंटेशंस के प्रोसेस से गुजरना होता है। कुछ ही टाइम के बाद असेंबली जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली बैठने वाली है, वहाँ पर इस मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करी जाएगी और ये जो आपका कॉन्सेंट बिल है ये वहाँ से गुजरता हुआ आगे के लिए जाएगा। आसान अल्फाज में LG ने कहा, ठीक है अब आप ये बिल लाओ और हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब रूल्स बनाने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक के तय करने और डिपार्टमेंट्स की लिस्ट फाइनलाइज करने के काम अब चल रहा है। अभी ये जो है प्रोसेस इन फील्ड है। तो दोस्तों उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज अभी पेंडिंग हैं। तो सब लोग जो हैं, लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि PHE मुलाजमीन, मुझे बहुत सारे ढेरों सारे कमेंट्स आते हैं, पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि सर PHE मुलाजमीन और NYC के ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाना और SPO के लिए भी एक बनाना, ताकि हमें जो है इसके बारे में थोड़ा सा क्लू मिल जाए कि क्या हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो क्या उस उम्मीद जो है उसके ऊपर सरकार उतरेगी या नहीं। तो सबसे पहले बता देता हूँ, लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं PHE मुलाजमीन, NYC, SPO, रहबर, जो रहबर खेल हैं, शायद आप रहबर खेल या रहबर खेल जैसे टर्म्स कह सकते हैं। तो लैंड ओनर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनका क्या हुआ। करंट पिक्चर ये है, कुछ कैटेगरीज के लिए अलग अलग प्रोसेस या डिपार्टमेंटल रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है डेली वेजर से लेकर नीड बेस्ड स्टाफ तक अलग लिस्ट और ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म्स हैं। NYC SPO स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो है को सिक्योरिटी और पुलिस रूल्स के हिसाब से देखा जाएगा। इनकी रेगुलराइजेशंस में एक्स्ट्रा वेटिंग रिक्वायर्ड हो सकती है। आंगनवाड़ी वर्कर्स के केस अलग फेडरल स्टेट स्कीम से जुड़ा होता है, ICDS एट्सेट्रा से। फिलहाल गवर्नमेंट्स ने एक जनरल फ्रेमवर्क का सिग्नल दिया है और कुछ ग्रुप्स जैसे CPWs को पहले रेगुलराइजेशन ऑर्डर मिले, लेकिन सब कैटेगरीज अभी पूरी तरह से रेगुलराइज्ड डिक्लेयर नहीं हुई है, यानी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हर कैटेगरीज का टाइमलाइन अलग हो सकता है। उसके बाद दोस्तों अब प्रैक्टिकल बात, अगर आप किसी भी कैटेगरीज में हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या उम्मीद कर सकते हो आने वाले टाइम में। सबसे पहले डिपार्टमेंट वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करो, वेबसाइट या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जल शक्ति ऑफिस या ऑफिशियल ऑर्डर के बिना कोई क्लेम जो है प्रूफ नहीं माना जाएगा। अब दूसरी बात यह है दोस्तों, एलिजिबिलिटी लिस्ट आमतौर पर गवर्नमेंट सर्विस लेंथ यानी कि ईयर, साल या उम्र या क्वालिफिकेशन और सेवा के रिकॉर्ड देखा जाएगा, इसलिए आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर बननी चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट्स प्रूफ होना चाहिए, आपका सेवा सर्विस का रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद वेरिफिकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स अपने चेक करो, उसकी मतलब वेरिफिकेशन करो, वेज स्लिप्स देखो,
आइडेंटिटी देखो, एफिडेविट्स एक्सेट्रा तय रखना, मतलब बिल्कुल तैयार रखना इन सभी चीज़ों को। उसके बाद कमेटी रूल्स, एलजी मिनिस्टर लेवल से जो बिल या रूल्स आएंगे उनमें से टाइम फ्रेम्स दिया जा सकता है और उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें क्या आपके पास अभी कोई इमीडिएट फ़ायदे हैं, तो अगर आप CPW हैं और आपको ऑर्डर मिला तो मुबारक, अगला स्टेप अपने डिपार्टमेंट्स ऑफिस में जाकर कंफर्मेशन लेटर, अपॉइंटमेंट्स ऑर्डर और ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस हासिल करें। और अगर आप PHE, NYC, SPO, आंगनवाड़ी या लैंड डोनर्स हैं तो अभी तक अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं आया है तो आपको रेडी रहना है, अपने रिकॉर्ड्स अपडेट करो और अपनी यूनियन एसोसिएशन से कॉन्टैक्ट बनाए रखो। और प्रोटेस्ट और डिमांड चल रही है जिससे प्रेशर बना रहे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस में टाइम लग सकता है। तो दोस्तों मैं कुछ कॉमन सवालों का कॉन्साइज जवाब देता हूं, जैसे कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं क्या सब डेली वेजर अब परमानेंट हो गए? तो नहीं, सिर्फ जिनके ऑर्डर आए हैं जैसे CP 863 CPW हैं उनको कंफर्म मिला है, बाकी कैटेगरीज अभी प्रोसेस में चल रही हैं, कुछ की वेरिफिकेशंस पेंडिंग है और कुछ जो है उनका कॉन्सेंट जो है जो आने वाले टाइम में असेंबली बैठेगी उनमें जो है पेश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो दूसरे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं क्या सैलरी बढ़ेगी और पेंशन मिलेगी? तो परमानेंटाइजेशंस के बाद गवर्नमेंट्स रूल्स के मुताबिक बेनिफिट मिल सकते हैं, लेकिन फाइनल पैकेज डिपार्टमेंट वाइज अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो लोग बहुत ज़रा पूछते रहते हैं, मैं क्या करूं अगर मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया? तो आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, यूनियन और अपने लोकल MLA MLC से कांटेक्ट करो, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। उसके बाद दोस्तों आप क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने चाहिए? तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स हर प्रैक्टिकल केस में काम आएंगे। नंबर 1, आपने आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे होना चाहिए। नंबर 2, सर्विस सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हो वहाँ की आपको सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए या अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए या वेज स्लिप्स होना चाहिए एज अ प्रूफ के तौर पे। दोस्तों उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट्स है अटेंडेंस रजिस्टर्स या हेडमास्टर ऑफिस का सर्टिफिकेट, ये आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए आपकी जो है प्रेजेंटेशंस के लिए आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो। उसके बाद नंबर 4 डॉक्यूमेंट्स जो आपने रखना है अपने पास वो है बैंक पासबुक, यानी कि पेमेंट प्रूफ होना चाहिए, जो आपको वेजेस मिल रही हैं उनका पेमेंट प्रूफ आपके पास जो है होना चाहिए। नंबर 5 डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट या लोकल अथॉरिटी का लेटर जो है अगर ज़रूरी हो तो ये भी आपने रख लेना है। इनको स्कैन करके एक फोल्डर में रख लो, जब भी नोटिफिकेशंस आएगी तो तुरंत सबमिट कर दो। उसके बाद दोस्तों क्या अगला स्टेप है गवर्नमेंट्स का, मतलब क्या स्टेप होने वाला है गवर्नमेंट्स का आने वाले टाइम में या आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में? तो अभी जो बिल्स और डायरेक्टिव्स आए हैं LG कॉन्सेंट लोकल ऑर्डर्स, उनको सबसे पहले ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशंस के लिए कमेटीज़ या डिपार्टमेंटल पैनल्स बना रहे हैं। एक्सपेक्ट करो कि अगले कुछ हफ्तों महीनों में फेज्ड रेगुलराइजेशंस या डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट आएंगी, उनमें आपका नाम भी हो सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत आपको है। फिर नोटिफिकेशंस के थ्रू फाइनल डेट्स बताई जाएंगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट एजुकेशन, जल शक्ति, ICDS और लोकल न्यूज़ चैनल पे नज़र रखें, जिससे कि आप हमारे चैनल द करियर पाथ पर भी मतलब इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि आपको ऑफिशियल अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब दोस्तों लास्ट पे बताने वाला हूँ दोस्तों, समरी ये है कि CPWs के लिए एक बड़ा स्टेप कंफर्म हुआ है। LG मनोज सिन्हा ने फ्रेमवर्क को सपोर्ट किया है जिसे बाकी कैटेगरीज के लिए रास्ता खुल सकता है, मगर अभी सब परमानेंट नहीं हुए। अगर आप अफेक्टेड हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और अपने यूनियन ऑफिस से कांटेक्ट में रहें। अगर आपको ये अपडेट यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। मैं ऐसे ही ऑफिशियल अपडेट्स और स्टेप बाय स्टेप गाइड्स लाता रहूँगा और लाता रहता हूँ। और कमेंट्स में लिखो मैं CPW, PHE, आंगनवाड़ी, SPO, आयाज हेल्पर्स मैं आपके लिए डेडिकेटेड
फॉलोअप वीडियोज़ बना दूंगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, जय हिंद।